कोलकाता में डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या मामले में बागेश्वर में मेडिकल स्टाफ सहित अन्य संगठन भी आक्रोशित हो गए हैं। शनिवार को बागेश्वर के डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ ने घटना के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया तथा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने तथा हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। शनिवार को डॉक्टरों ने ओपीडी का भी बहिष्कार किया। डॉक्टर एसोसिएशन सहित अन्य मेडिकल स्टाफ ने मेडिकल स्टाफ के अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कोलकाता में हुई घटना की निंदा की तथा आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पतालों में भी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उसके विरोध में हमारा मार्च था और सारे हमारे साथी फार्मासिस्ट वर्ग, नर्सिंग वर्ग और क्या कहते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं सभी संवर्गों ने हमारा साथ दिया। और हमने ये आंदोलन अभी शुरुआत है हमारी इसकी, ताकि हम चाहते हैं सरकार जागे, प्रशासन सिस्टम जागे कि डॉक्टरों के साथ क्या, हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों के साथ क्या परेशानियाँ हैं। और ये परेशानियाँ सिर्फ इसी जगह पे नहीं, हर जगह पे परेशानी है। ये लोकल लेवल पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी अस्पताल की परेशानी रहती है। जैसे हमारे वहाँ बहुत परेशानी है। हम चाहते हैं कि जो नियम बने, जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हमारे अस्पताल में भी है। हमारे अस्पताल में हमें बहुत बार ऐसा सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि हमें पुलिस बल की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट डॉक्टर का जो होता है जिस टाइम पे कभी कभी उसमें उग्रता आ जाती है, तो क्या कहते हैं उसके लिए हमें पुलिस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पुलिस उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पुलिस अगर उपलब्ध भी कराती है, पीआरटी जवान दे दिए जाते हैं, ना वो ट्रेंड होते हैं, ना वो इतने फिजिकली फिट होते हैं कि वो यहाँ काम करें या कुछ मौके पर कोई रिएक्शन दे पाएँ। और हम चाहते हैं कि एक परमानेंट व्यवस्था हो, कम से कम दो पुलिस वालों की व्यवस्था अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। एक वार्ड के लिए होनी चाहिए, ओपीडी के टाइम पर ओपीडी के लिए होनी चाहिए, एक इमरजेंसी रूम में हमारे पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। और यही एक अच्छा, अगर वो डॉक्टर को वहाँ ढंग का ड्यूटी रूम मिला होता, ढंग का उसको सुविधा मिली होती, तो सेमिनार रूम में नहीं जाती, तो उसके साथ एक घटना नहीं घटती, अपने सिक्योर केस रूम में होती। यही घटना, यही चीज़ हमारे यहाँ भी अप्लाई होती है कि यहाँ पे क्या कहते हैं ढंग से डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है। हमने बार बार आग्रह किया कि इसको बनवा दीजिए, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं बना। प्रॉपर वहाँ रहने के लिए कोई संसाधन नहीं है। इमरजेंसी में भी आदमी डॉक्टर के बैठने की ढंग की कुर्सियाँ तक नहीं है, ना वहाँ ढंग के पंखे लगे हुए हैं। एसी तो लगा रखा है, वो चलता नहीं है, उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से सुविधाएं जो हैं वो मेंटेन यहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है वो एक अच्छे ढंग से काम करते हुए अपना काम प्रतिपादित करे। जितना सुविधा के संग मिलेगी उतना अच्छा काम होगा। जब आदमी को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो काम कैसे कर पाएगा? वो तो अपने डिप्रेशन में रहेगा कि मैं अभी किस तरह से मैं अपने आप को मैनेज करूँ इस परिस्थिति में। तो हमारा भी ये मुद्दा है, जो मुद्दे जो ये हमने जो किया है, ये मुद्दे जो सिर्फ देश के लिए नहीं है, ऑल इंडिया के लिए नहीं, अपने लेवल में भी लागू होनी चाहिए। अगर ये और जगह लागू होंगे तो हम और प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लागू हो सके। सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम तुरंत यहाँ पे 2 या 3 पुलिस वाले मौजूद उपलब्ध कराए जाएं और डॉक्टरों की और नर्सिंग के लिए जो व्यवस्था है उनके काम करने के कार्य क्षेत्र में वो सुदृढ़ की जाए। ये हमारी बहन है, वो जिससे ऐसा हुआ, एक महिला है, उसको बहुत मतलब हम लोग भी असुरक्षित हैं यहाँ पर। तो सुरक्षा कर्मी तो जरूर होना चाहिए। हम लोग भी नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी में स्टाफ संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, भद्रता करते हैं यहाँ पर पेशेंट अटेंडेंट, और कभी भी किसी के संग भी ये घटना घट सकती है। तो आगे हम चाहते हैं कि हमेशा मतलब सुरक्षा कर्मी जरूर उपलब्ध कराए जाएँ। जो भी है उसके लिए बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी ओर से, और भगवान उसको परिवार को सांत्वना दे, बस ये कहना चाहती हूँ। ये कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर ममिता, उनको ब्रूटल हत्या और रेप के अगेंस्ट ये पूरे देश में एजिटेशन हो रहा है। उसी एजिटेशन को जिला बागेश्वर के रूप में हम लोग सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हम लोग ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई है कि ऑन डॉक्टर ड्यूटी के साथ इतना ज़्यादा ब्रूटल कुछ भी हो जाना, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल और एक चिकित्सा विभाग ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम फीमेल स्टाफ काम करता है।
चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म में हो, डॉक्टर्स के फॉर्म में हो और लोअर क्लास के फॉर्म में हो। तो इसमें फीमेल्स की सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है। दिन रात हम लोग काम करते रहते हैं, कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते। ये ऑन डिमांड है कि जब ज़्यादा पेशेंट आ गए, ज़्यादा काम आ गया तो सबको करना ही है, और कोई दिन रात देख के काम नहीं होता है। और जो रात में लोग नशे की हालत में अस्पताल आ जाते हैं और इतनी अभद्रता करते हैं और उनको कोई होश नहीं रहता किससे किस तरह से बात कर रहे हैं और वो किस लेवल तक जा सकते हैं, जो कि बागेश्वर में भी कॉमन है कि लोग पी खा के और गंदी तरह से रात में आते हैं और कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, कोई भी गार्ड नहीं है किस तरह का कि कोई कितने लोग भी अंदर आ सकते हैं, कितने लोग भी जा सकते हैं। कोई चेकिंग नहीं होता कि किसी की आईडी देख के हम अंदर पहुंचा रहे हैं, किसी को इतने दिन से यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो किसी का कोई सेफ्टी का इशू तो हर जगह पे है। तो उसके अगेंस्ट में अगर ये आवाज़ नहीं उठी तो हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं अभी और बढ़ जाएं, क्योंकि एक जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनको एक डर का माहौल होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे अगेंस्ट ये हो सकता है। और हमें इस तरह का एक मैसेज समाज को देना पड़ेगा कि न्याय मिलता है लोगों को अगर आवाज़ उठाई जाती है तो। DCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।